श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ऋषि पंचमी की बहुत ही सरल पूजा विधि शेयर कर रही हूँ। लकड़ी का एक पाटा लगा देंगे। पाटे के ऊपर थोड़ी सी हल्दी और पानी डालकर लीप लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर हमें समा के चावल लेकर 7 सप्तऋषि के लिए और 8वां हमें अरुंधति माता के लिए पुंज बनानी, यानी इस तरह हमें सभी जगह पर समा के चावल रख देने हैं। फ्रेंड्स, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी मनाई जाती है। 2025 में ऋषि पंचमी का व्रत 28 अगस्त के दिन किया जाएगा। तो सबसे पहले हम अरुंधति माता को विराजमान करेंगे, उसके बाद 7 ऋषि को हम विराजमान कर देंगे। इस दिन मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजा की जाती है। मिट्टी के सप्तऋषि और अरुंधति माता किस तरह बनाते हैं, इसका वीडियो चैनल पर आ गया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। फूलों का आसन लगाकर भगवान गणेश जी को विराजमान कर देंगे। जल का छींटा लगाकर सभी को स्नान करा देना है। स्नान कराने के बाद फूलों का आसन देकर दीप प्रज्वलित कर देंगे। पंचमी के दिन आप जब सुबह स्नान करें, उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें। अगर आप मिट्टी के सप्तऋषि नहीं बना पाए हैं तो आप 8 सुपारी लेकर भी ऋषि पंचमी के दिन पूजा कर सकते हैं। देखिए, आप चाहें तो कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। कलश की स्थापना हमें उसी तरह करनी है जिस तरह हम सभी व्रत में करते हैं। इसके बाद भगवान गणेश व अरुंधति माता को रोली का टीका करेंगे और सप्तऋषि को हम चंदन का टीका करेंगे और भगवान गणेश को भी हमें चंदन का टीका करना है। ऋषि पंचमी की ये पूजा सुबह की जाती है। तो आप स्नान आदि निवृत्त होकर उसके बाद आप मिट्टी के सप्तऋषि बना दें। सभी को समा के चावल समर्पित करेंगे। भगवान गणेश व सप्तऋषि को जनेऊ समर्पित करेंगे। सभी को जनेऊ समर्पित कर दी है। अब हम अरुंधति माता को चुनरी समर्पित करेंगे। उसके बाद सभी को वस्त्र स्वरूप देखिए, अगर जनेऊ नहीं है तो आप कलावा समर्पित कर सकते हैं, तो कलावा समर्पित कर देंगे। अरुंधति माता को आप चाहें तो श्रृंगार सामग्री भी समर्पित कर सकते हैं। 5, 7 या फिर 16 श्रृंगार सामग्री भी आप समर्पित कर सकते हैं। आज के दिन महिलाएं व लड़कियां पूरी श्रद्धा के साथ ऋषि पंचमी का व्रत करती हैं और ये व्रत महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद सभी को फूल समर्पित करेंगे। तो भगवान गणेश को लाल फूल समर्पित करेंगे और अरुंधति माता को भी लाल फूल समर्पित करेंगे। अगर फूल नहीं है तो फूल के बिना भी आप ये पूजा कर सकते हैं। आज के दिन हल्का जोता हुआ नहीं खाते हैं, इसलिए आज के दिन समा के चावल आते हैं वो खाए जाते हैं। समा के चावल को मोर धन मोरैया भी बोला जाता है। फूल समर्पित करने के बाद भगवान गणेश को दूर्वा समर्पित करेंगे, भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में हमें ऋतुफल समर्पित करना है। जो भी भोग आप समर्पित कर रहे हैं, हो सके तो आप 8 की संख्या में लेकर भोग समर्पित करें। तो ऋतुफल समर्पित कर देंगे। उसके बाद ड्राई फ्रूट समर्पित करेंगे। आप चाहें तो पंचामृत का भोग समर्पित कर सकते हैं, मिठाइयों का भोग समर्पित कर सकते हैं। भोग समर्पित करने के बाद दक्षिणा समर्पित करेंगे। उसके बाद समा के चावल रखेंगे और जल का लोटा लेकर ऋषि पंचमी की कथा सुनेंगे। कथा सुनना बहुत ही अनिवार्य है, इसलिए आप कथा जरूर सुने। हाथ में समा के चावल लेकर कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद जो समा के चावल है वो अरुंधति माता और सप्तऋषि के चरणों में समर्पित कर देंगे। उसके बाद इसी दिए को लेकर आरती करेंगे। आरती करने के बाद पूजा में रह गई कमियों की क्षमा याचना करेंगे और सप्तऋषि व अरुंधति माता से जो हमारे से भूल चूक में पाप हो गया हो या धार्मिक पुस्तक के हाथ लग गई हो या कुछ भी हुआ हो, उसके निवारण के लिए प्रार्थना करेंगे। शाम को ये चौकी उठाई जाती है, तो आप उसके पहले प्रसाद उठा लें और सभी में बांट सकते हैं, या प्रसाद और दक्षिणा, चुनरी, या फिर अगर आपने सुपारी से पूजा की है तो वो 8 सुपारी सभी हमें ब्राह्मण के घर पर पहुंचा देना है, या फिर आप मंदिर में पहुंचा सकते हैं, या फिर आप प्रसाद सभी में बांट दें और सुपारी ली हो तो आप जल में विसर्जन कर दें। दक्षिणा आप दान पेटी में डाल सकते हैं या फिर किसी भी जरूरतमंद को भी दे सकते हैं। और जो ये जल का लोटा है आप वो पौधों में डाल दें।
और भगवान गणेश को आप जल का छींटा लगाकर वापस मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। मिट्टी के सप्तऋषि और अरुंधति माता बनाए हैं, तो आप एक बड़े पात्र में स्वच्छ जल ले लें और इसके अंदर हमें थोड़े से फूल और चंदन डाल देना है। उसके बाद आप सप्तऋषि और अरुंधति माता को इस तरह विसर्जन कर दें। प्रतिमाएं मिट्टी की हैं तो ये पानी में जल्दी ही घुल जाएगी। उसके बाद ये पानी आप पौधे में डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह बहुत ही सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं और विसर्जन भी मैंने आपको साथ में ही बता दिया है। आई होप मेरी दी गई जानकारी आपके लिए यूजफुल हो। वीडियो अगर थोड़ा भी यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।